तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल किसान राज स्टडी। आज की इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ का समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले, क्योंकि इस क्वेश्चन में अक्सर विद्यार्थी फंस जाते हैं। क्या देख करके? तो ये तो खटाल देखकर, ये खटाल देखकर अक्सर विद्यार्थी फंस जाते हैं कि इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका जितना क्वेश्चन है एकदम चुटकी में बन जाएगा, एकदम चुटकी में। और उसको कैसे बनाना है, तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन को समझना है और उसके बाद क्या करना है, बनाना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे ट्विस्ट वाला बात क्या होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें डब्बा देके अक्सर विद्यार्थी फंस जाते हैं। के आधार पे लैंग्वेज वाला भी सवाल बनता है, और ये क्वेश्चन अगर बन जाएगा तो लैंग्वेज वाला भी सवाल आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर कोई दिया है एपी, तो एपी जैसे T1, T2, T3, इसी तरह से Tn, मतलब अंत तक दिया रहता है। ठीक है, जहां से शुरू होता है एपी उसको प्रथम पद बोलते हैं, इसको दूसरा, इसको तीसरा। उसी तरह से डी निकालने के लिए इसमें से इसको घटा देते हैं। बाकी हमको प्रथम पद को जरूरत पर जो पद दिया रहेगा उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पद निकाल लेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला T1, T2, T3, T4, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला पद है यहाँ पे लिख देते हैं गिवन। गिवन में जो पहला दिया गया है वो है 2, तो यहाँ पे इसको T1 मानेंगे। क्या मानेंगे? T1। T1 को एपी में ए भी बोला जाता है। T1 को एपी में क्या बोला जाता है? ए मतलब होता है प्रथम पद, इसको लिख देते हैं प्रथम पद। ये चीज आपको याद रखना है, प्रथम पद। इसमें लिख देंगे प्रथम पद कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। हमको ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये खाली स्थान, इसी खाली स्थान का जो वैल्यू निकालना है। मतलब ये प्रथम पद, ये तो क्या हो जाएगा, दूसरा पद, मतलब T2 हो जाएगा। T2 का वैल्यू निकालना है। और हमको दिया क्या है, ये 26 दिया है, तीसरा पद। जैसे अगर T1, T2, T3 दिया, T1 दे दिया है, T2 हमको निकालना है, और T3 भी हमको दे दिया है। ठीक है, ये T3 भी क्या दिया है, दिया है। यहाँ पे ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा पद होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, T3। कितना लिखना पड़ेगा, T3। T3 यहाँ पे कितना दिया है, 26। और एक चीज ध्यान दीजिए, ये T3 दिया है, और आपको ध्यान होगा या हम एपी पढ़ाए, अगर एपी नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं। जब भी आपको जैसे T3 दिखा है तो ये हमेशा लिखना ही है। T3 बराबर क्या लिखना है, ए लिखना ही है, हमेशा प्लस करना है। यहाँ पे 3 दिख रहा है तो यहाँ पे 2 लिखना है, इससे एक घटा के लिखना है। यहाँ 3 दिखेगा तो यहाँ पे क्या लिखना है, 2 लिखना है। और यहाँ पे डी लगा देना है। क्या लगाना है, डी। जैसे अगर आपको T4 दिखेगा तो ए तो रहबे करेगा, प्लस का 4 दिख रहा है तो यहाँ पे कितना डी लगाएंगे, 3 डी। ये चीज आपको करना है। उसके बाद बाकी जो भी पद बोलेगा निकालने वो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे करना है। तो T3 यहाँ पे है, तो T3 यहाँ पे क्या करेंगे, T3 को लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखना है T3 बराबर हो जाएगा a प्लस का 2d। ये चीज लिख सकते हैं। और जब ये चीज हम लिख दिए हैं तो यहाँ पे T3 की जगह पे a प्लस का 2d लिखना पड़ेगा। 2d बराबर मतलब a प्लस का 2d, तो ये लिखिए दिया है। T3 यहाँ पे कितना दिया है, 26। यहाँ पे लिख देंगे 26 बराबर a प्लस का 2d। ठीक है, a प्लस का 2d लिख देंगे, ये निकल गया। तो इसको आप समीकरण 1 भी मान सकते हैं या समीकरण नहीं मान सकते। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 9। इसलिए लिखेंगे क्योंकि इसमें T2 का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, T2 का। ठीक है, तो T2 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना, और एक चीज इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इसमें प्रथम पद दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे a का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमको T2 निकालना है। तो T2 को भी लिख सकते हैं a प्लस का, यहाँ 2d है तो यहाँ पे 1d जोड़ना पड़ेगा। ये d की जरूरत है इसलिए हमको इसमें रखना पड़ेगा। सबसे पहले हमको d का वैल्यू निकालना है। ठीक है, रखने पर ये रख देंगे। तो यहाँ पे क्या है, तो समीकरण 1 क्या है, वो है 26 बराबर का, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस का 2d बराबर का 26, ऐसे भी लिख सकते हैं, या 26 इधर कर सकते हैं। यहाँ पे जो प्रथम पद दिया है ए दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, प्लस का 2d है तो 2d, क्योंकि d का वैल्यू नहीं निकला है। d का वैल्यू निकालेंगे तब इसमें हम इसमें रख के इसका वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। बराबर का 26 है तो 26। अच्छा, 2 प्लस में उसको बाया साइड या दाया साइड ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब यहाँ पर 2d बराबर का 26 माइनस का हो जाएगा 2। मतलब क्या, 26 में से 2 घटा देंगे, तो इसको इस तरह से हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2d बराबर का 26 में से 2 घटेगा तो 24 बच जाएगा। अच्छा, 2 जो है ये d के साथ गुना में, तो क्या हो जाएगा, भाग में। यहाँ पे 24 बटे का 2 लिखेंगे। इस 2 से 24 को काट देते हैं 12 बार में। 2 के टेबल में 24 कितना बार बता है, तो 12 बार में। तो यहाँ पे d का जो वैल्यू निकल गया वो 12 निकला है।
डी का वैल्यू निकला है 12, ना कि ये T2 का वैल्यू निकला है। अब T2 का वैल्यू निकालने के लिए क्योंकि यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि यह T2 जो है, T2 का वैल्यू निकालना, तो T2 को हम लिख सकते हैं प्लस का D, ठीक है। T2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, प्लस का D। ए के जगह पे यहाँ पे दिया है पहले ही हिसाब में 2, प्लस का डी का वैल्यू यहाँ पे 12 निकल गया, और 2 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। मतलब T2 का वैल्यू क्या हो गया, 14। मतलब कहने का ये जो खाली स्थान है, जो बॉक्सबा दिख रहा है, एकरा में 14 आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम क्वेश्चन 2 भी सॉल्व करेंगे, 3 भी सॉल्व करेंगे, 4 और 5 भी सेम फंडा है, जो दिया रहेगा उसको लिखना है। समीकरण के साथ से कहीं कहीं पे यूज आएगा विलोपन विधि या वज्रगुणन, कोई भी विधि सब उसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।